पिल्लू टीवी। जय श्री कृष्ण। कृष्ण और मैं इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस कल हमने इस सीरीज की शुरुआत की और क्योंकि बहुत लोग लगातार हमें कमेंट्स में ये कह रहे थे, ये आग्रह कर रहे थे कि हम मतलब आप और मैं मिलकर श्री कृष्ण की बात करें, तो हमने आई थिंक 2 जूम कॉल्स किए थे। एक राधे रानी के साथ किया था, श्वेता के साथ किया था, एक मीर के साथ किया था, और वो दोनों जूम कॉल्स पिल्लू टीवी पर अवेलेबल हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हो तो आप ज़रूर देखिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक एक्चुअल लाइव सेशन, मतलब एक एक्चुअल इंटरव्यू मेरा और श्वेता का दोबारा से करूं, बट आई एम ट्राइंग टू वर्क दैट आउट। मैं मतलब आई थिंक भगवान जी से ही प्रार्थना है कि वो वर्कआउट हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए कोई ज़्यादातर घरों से निकल नहीं पा रहा है, विच इज़ वाई इट इज़ नॉट फिजिकली हैपनिंग, एंड आई एम श्योर आप ये समझते हैं। खैर, मैंने जैसे आपसे कहा था कि हम एक पर्दे के आगे की कहानी इसमें आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर रामायण में जब हमने पर्दे के पीछे की कहानी की तो आपने उसको बहुत एंजॉय किया, बट कृष्ण के वक्त आई थिंक आई वाज 16-17, तो मैं थोड़ी सी वो समझने की उम्र हो गई थी मेरी, एंड फैन फॉलोइंग क्या होती है, फैंस क्या होते हैं, फैन लव क्या होता है, ये रिसीव करने की उम्र बेटर थी मेरी। तो इसलिए मुझे लगा कि कृष्ण के पर्दे के आगे के एक्सपीरियंसेस की कैसा रहा मेरा सफर, जब से वो टेलीकास्ट शुरू हुआ और जब से लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, मेरा जीवन कैसे बदला। और कल हमने उसका पहला वीडियो देखा। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं लिंक बिल्कुल यहीं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा एंड आप उसका आनंद लीजिएगा। आज मैं एक ऐसी अनुभव की बात करने वाला हूँ विच वॉज अगेन फर्स्ट फॉर मी, वेरी फर्स्ट फॉर मी। ये उस जमाने की बात है जब लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, स्मार्टफोन्स थे नहीं, तो कैमरा था नहीं, तो चिट्ठियां लिखा करते थे लोग, फैन क्लब्स हुआ करते थे, फैन क्लब्स अभी भी हैं लेकिन तब वो बड़े एक्टिव हुआ करते थे, और चिट्ठियां आती थी, और मैगजीन्स होते थे प्रिंटेड, और पेपर में इंटरव्यू आते थे। डिजिटल कुछ नहीं था, डिजिटल मीडियम ही नहीं था। और तो 2 छोटे छोटे किस्से आपसे शेयर करूंगा इस अनुभव के दौरान। पहला तो ये कि एक दिन मुझे चिट्ठी आई और उस चिट्ठी पे लिखा था स्वप्निल जोशी, श्री कृष्ण जी, मुंबई, महाराष्ट्र। और घर पे चिट्ठी आई तो बहुत सारी चिट्ठियां आना शुरू हो गए थे, क्योंकि उस जमाने में ऐसा हुआ करता था कि अगर आपका कोई इंटरव्यू छप रहा है किसी भी दैनिक में हो या मैगजीन में हो या न्यूज़पेपर में हो, तो आपका एड्रेस देना पड़ता था नीचे, ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो सके। और ये एक सेट प्रथा थी, एक सेट नॉर्म था कि अगर किसी बड़े एक्टर का, एक्ट्रेस का या किसी पॉपुलर चेहरे का इंटरव्यू अगर आ रहा है तो उसका या उनका एड्रेस, ऑफिस एड्रेस हो, वर्क एड्रेस हो, जो भी एड्रेस हो, वो एड्रेस देना पड़ता था नीचे। तो मेरा एड्रेस होता था और उससे चिट्ठी आती थी, तो चिट्ठी आना तो शुरू हो गया था। लेकिन एक दिन मुझे चिट्ठी आई, जैसे मैंने कहा इतना ही, स्वप्निल जोशी, श्री कृष्ण जी, मुंबई, महाराष्ट्र। और मम्मी ने चिट्ठी ली और मुझे आज भी याद है, मम्मी हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि मम्मी ने कहा, मतलब माँ ने कहा कि इस पे पता नहीं है, इस पे हमारे घर का पता नहीं है। तो पोस्टमैन चाचा जो आते थे देने के लिए, वो एक ही पोस्टमैन होता था जो आता था, मतलब एक एरिया वाइज होते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन अभी तो सब जानते हैं ना ये कहाँ रहते हैं, तो हमको बहुत चिट्ठियाँ आती है ऐसी, तो अभी बराबर आ जाती है वो चिट्ठियाँ। एंड मुझे आज भी याद है, हमने आइसक्रीम पार्टी की थी, पिताजी ने घर पे आइसक्रीम लाया था और हमने आइसक्रीम पार्टी की थी, क्योंकि माँ और बाबा खुश हो गए थे, आई और बाबा, कि उनका ये कहना था कि वाह, मतलब अपने बच्चे को 17-18 साल की उम्र में सिर्फ नाम और मुंबई, महाराष्ट्र के पते से चिट्ठी आनी शुरू हो गई। आई थिंक इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, सो वी सेलिब्रेटेड दैट। एंड चिट्ठियाँ आती थी, फिर मैंने चिट्ठियों का जवाब देना शुरू किया। रोज कम से कम 4-5 चिट्ठियों का मैं जवाब देता था, कुछ नहीं तो 2 चिट्ठियों का जवाब देता ही था। पढ़ता मैं सब कुछ था, आई पढ़ के सुनाती थी, बाबा पढ़ के सुनाते थे, रिश्तेदार यार दोस्त पढ़ के सुनाते थे। फिर मेरे कुछ दोस्त चिट्ठी का जवाब देने में भी मेरी मदद करते थे, क्योंकि फिजिकली लिखना पड़ता था, कंप्यूटर्स वगैरह तो थे नहीं। एंड एक दिन एक चिट्ठी आई, बाहर से दिखने में तो नॉर्मल चिट्ठी थी, तो चिट्ठी आई, तो चिट्ठी खोली और चिट्ठी मेरे हाथ से अपने आप
जैसे गिर गई, मतलब जैसे मैंने छोड़ दी चिट्ठी और मैं डर गया और मैंने जोर से चीख लगाई आई करके कि आई। तो आई डर के बाहर आई। छोटा सा घर था हमारा, बाहर आई और अंदर आई का ज्यादा स्कोप नहीं था क्योंकि सब मिल के 150 स्क्वायर फीट का घर था। तो लेकिन किचन में थी तो किचन से बाहर आई, चॉल में रहते थे हम। और आई ने कहा कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? तो मैंने आई को जो जमीन पे चिट्ठी गिरी थी उसकी तरफ इशारा करके कहा कि चिट्ठी देख, चिट्ठी बघ। आणि तिने चिट्ठी उचलली, उन्होंने चिट्ठी उठाई और वो भी दंग रह गई क्योंकि वो चिट्ठी लाल कलर से लिखी थी और चिट्ठी का अक्षर देख के ऐसा लग रहा था कि वो इंक नहीं है। और चिट्ठी की पहली 2 लाइनें ऐसी थी कि मैंने आपको ढेरों चिट्ठियां लिखी लेकिन आज तक किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया, इसलिए ये चिट्ठी अपने खून से लिख रही हूँ। मुझे लाइन याद है बाकायदा, अपने खून से लिख रही हूँ, आशा है कि इसका जवाब आप अवश्य देंगे। एंड वी वर सो स्कैर्ड। मम्मी ने, मतलब आई ने बाबा को ऑफिस में फोन किया और बाबा को कहा कि आप जल्दी आइएगा। और बाबा आए, बाबा ने वो चिट्ठी पढ़ी। फिर हम सोच रहे थे कि मतलब कैसे कांटेक्ट करें उस लड़की को कि ये ऐसा मत करो प्लीज, ये गलत है, ऐसा मत करो। और ये इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। इट वाज वेरी वेरी स्कैरी। दैट वाज मेरा पहला फैन लेटर था जो किसी ने अपने खून में लिखा था। वो 4-5 लाइनें खून में थी और उसके बाद नॉर्मल चिट्ठी थी, बट इट वाज वेरी स्कैरी। और मैंने जब उस चिट्ठी का जवाब भी दिया, जो मैंने डेफिनेटली दिया, उसी दिन लिख के दिया, तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मुझे आई हैव टू रिपोर्ट यू टू द अथॉरिटीज बिकॉज इट्स अनफेयर टू यू, इट्स अनफेयर टू योर फैमिली, और हर कोई जो आपसे प्यार करता है टू पुट योर लाइफ इन डेंजर फॉर समबडी। एंड वो चिट्ठी मेरे पास अनेकों वर्ष थी, मतलब सारी चिट्ठियां थी। और एक दिन उन सब चिट्ठियों का क्या हुआ उसके बारे में मैं एक एपिसोड बनाऊंगा। मैं उसके बारे में भी एक एपिसोड, एक अनुभव शेयर करूंगा क्योंकि वो भी शेयर करना जरूरी है। बट किसी और दिन। आज मैं बस उस लड़की से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई थिंक इट्स एन इमोशन, आई डोंट वांट नेम एनीबॉडी। मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि आपने मुझ पर, एक कहावत है ना प्यार में कि जान निछावर कर देना, तो लिटरल सेंस में पहली बार किसी ने मुझ पे जान निछावर कर दी थी। एंड प्यार में मर जाना क्या होता है उसका एहसास मुझे पहली बार उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद हुआ। या मैं तुम पे मरती हूं, इसका लिटरल मीनिंग क्या हो सकता है, ये इसका एहसास मुझे पहली बार वो चिट्ठी पढ़ने के बाद हुआ। और मैं उस मेरी जो सखी है उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस प्यार का एहसास दिलाया, उन्होंने मुझे इस प्यार का एहसास कराया। अब आई थिंक अब नोबडी डज दैट एनीमोर बिकॉज अब तो ईमेल्स आ गए और डिजिटल आ गया और इंस्टाग्राम और फेसबुक और सोशल मीडिया। सो आई थिंक नोबडी राइट्स लेटर्स एनीमोर। बहुत कम लोग हैं जो पत्र लिखते होंगे, खून तो बहुत दूर की बात है। बट ये मैंने सुना ही था बस मैगजीन्स में और बड़े बड़े पत्रकारों से कि ऐसा होता था किसी के साथ, लेकिन जब मेरे साथ पहली बार हुआ इट वॉज लाइफ चेंजिंग। एंड मैं वो चिट्ठी, मैं वो मैटर जो लिखा था वो, और मैं उस लड़की के नाम को और उसको कभी नहीं भूल पाऊंगा। एंड शी इज लिव्ड विद मी ऑल माई लाइफ एंड शी विल लिव विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड थैंक यू एंड आई लव यू। आप पर, आपके परिवार पर, आप जहाँ भी हो, आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। एंड मे यू बी लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ। गॉड ब्लेस यू। जब से मैंने कृष्ण को देखा है और कृष्ण रूप में तुमको देखा है तो मैं मन ही मन तुम्हें चाहने लगी और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। पता नहीं इस जीवन में मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ दैट यू आर द लव ऑफ माई लाइफ।
पिल्लू टीवी पर ऐसे ही और मनोरंजक और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।